अगर आप सोचते हैं कैस्टर ऑयल एक तेल है जो सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो यहीं पर आप गलत हैं। क्योंकि सच यह है, कैस्टर ऑयल तेल की तरह काम नहीं करता। यह बॉडी के लिए एक बायोलॉजिकल स्विच की तरह काम करता है। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो कैस्टर ऑयल हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, आइए बात करते हैं। आप इसे लगाते बाहर हैं, लेकिन रिएक्शन शुरू होता है अंदर। और इसलिए अगर आप कैस्टर ऑयल का नाम सुनते ही सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ होने की बात सोचते हैं, तो सच बताऊं, आप कैस्टर ऑयल को बहुत ही छोटी नज़र से देख रहे हैं। जब कैस्टर ऑयल पिया नहीं बल्कि बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, न तो सिर्फ स्किन पर काम करता है, यह ब्लड सर्कुलेशन को भी सिग्नल देता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, और जहाँ जहाँ इन्फ्लामेशन छुपी होती है वहाँ धीरे धीरे बैलेंस लाना शुरू कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैस्टर ऑयल बॉडी के अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बॉडी पार्ट्स बताने वाली हूँ, ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जहाँ कैस्टर ऑयल लगाने से आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले फ़ायदे मिलेंगे जिनके बारे में शायद हमने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। कैस्टर ऑयल के अंदर एक खास तरह का कंपाउंड होता है, रिसिनोलिक एसिड। अब ज़्यादातर लोग यही गलत समझ लेते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ तेल स्किन तक ही तो जाएगा, उससे आगे तो जाता ही नहीं, बाहर ही बाहर काम करेगा। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट है। रिसिनोलिक एसिड जो होता है, यह धीरे धीरे डीप टिश्यू को पेनिट्रेट करता है, और इसी वजह से इन्फ्लामेशन के सिग्नल्स के सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से शांत करने लगता है। आयुर्वेद इस प्रोसेस को कहता है वात शमन, मतलब पेन, ड्रेनेस और स्टिफनेस को रूट लेवल के ऊपर शांत करने वाली चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक करके बॉडी के 5 ऐसे पॉइंट के बारे में जानते हैं जहां पर कैस्टर ऑयल लगाने से आपको गजब के फ़ायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार नाभि जो होती है वो बॉडी का एक सेंट्रल पॉइंट होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से डाइजेशन, ब्लॉटिंग और नर्वस डिस्कम्फर्ट जैसी चीज़ें सालों तक हमारे साथ चलती रहती हैं। जब आप नाभि में कैस्टर ऑयल को लगाते हैं, न तो सबसे पहला रिस्पॉन्स गट और नर्वस सिस्टम से आता है, और यही पेट हल्का लगने लगता है और अंदर से रिलैक्सनेस शुरू होता है। औरों में यह एरिया हार्मोनल बैलेंस को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और गैस, ब्लॉटिंग, वीकनेस, डाइजेशन, पीरियड्स के टाइम पर होने वाला डिस्कम्फर्ट को भी कम करता है। दूसरा पॉइंट होता है लोअर एब्डोमेन, यानी यह जो पेड़ों के नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ आपको पुराना कब्ज रहता है, और कैस्टर ऑयल इंटरनल लेना आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सूट नहीं करता, तो इसे लोअर एब्डोमेन पर लगाकर मसाज करना आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। साथ ही अगर आपको अपने पेट भारी लगता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, या बच्चेदानी के ऊपर आंतों के अंदर सूजन है, तो ऐसे में भी लोअर एब्डोमेन पर कैस्टर ऑयल मसाज करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे लोकल सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। इनफैक्ट ऐसे लोग जिन्हें रिप्रोडक्टिव इशू रहते हैं, जैसे कि मर्दों में इरेक्शन प्रॉब्लम, टाइमिंग प्रॉब्लम्स या दूसरी दिक्कतें, या लेडीज़ के अंदर पेनफुल मेंसेस या इनफर्टिलिटी जैसी कई केसेस देखे जाते हैं, तो कैस्टर ऑयल अपनी नाभि के नीचे वाले यानी पेड़ों वाले पार्ट पर लगाने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वैसे यह एक फर्टिलिटी का कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, लेकिन यह पावरफुल सपोर्टिव रेमेडी ज़रूर है जो कि रूटीनली करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, अगर आपको नीज और जॉइंट में दर्द रहता है, तो यहाँ पर आप कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जॉइंट पेन को सिर्फ बोन या कैल्शियम समझते हैं, कैल्शियम की प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन असल इशू होता है इन्फ्लामेशन और ड्रेनेज। और इसी वजह से कैस्टर ऑयल जब जॉइंट्स पर लगाया जाता है, तो यह सिर्फ ऊपर से अपने जॉइंट को
गर्म नहीं करता बल्कि डीप टिश्यू तक जाकर इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स को स्लो करता है। और यही पहला पॉजिटिव साइन होता है कि आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जा रही है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पैरों के तलवे। रात को सोने से पहले पैरों के तलवों के ऊपर हल्का गर्म कैस्टर ऑयल लगाने से नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। दिन भर हमारी बॉडी सिंपैथिक मोड में रहती है, स्ट्रेस रहती है और भागम भाग रहती है। हम टेंशन में रहते हैं और सारा दिन अलग अलग तरह की चीज़ों से हम परेशान होते रहते हैं और इसी वजह से रात को कभी कभी हमारी नींद भी ख़राब हो जाती है। जब आप पैरों के तलवों के ऊपर हल्का गर्म कैस्टर ऑयल रात को लगाते हैं तो वो बॉडी को सिग्नल मिलता है अब रिलैक्स करना है। इससे आपको हार्ट रेट स्लो होता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और नींद नेचुरली आनी शुरू हो जाती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम रहती है, परेशान रहती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पांचवा पॉइंट है नेक एरिया। दरअसल हमारी गर्दन जो होती है जिसके आसपास लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, यह चैनल्स बॉडी का वेट सिस्टम होते हैं एक तरह का। जब यह लिम्फ जो है हमारे स्लो हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर, नेक में या हमारे सर के अंदर भारीपन रहने लगता है। सुबह उठकर हमारी गर्दन हमारी कई बार स्टिफ लगती है, उसकी भी यही वजह होती है। और कई बार हमें उठने के बाद सर भारी भारी लगता है, उसकी भी यही वजह होती है। और कभी कभी हमारी बॉडी में एक अनएक्सपेक्टेड सी थकान महसूस होती है जो अगेन इस लिम्फेटिक चैनल के स्लो हो जाने का रीज़न होता है। जब आप अपनी गर्दन और अपनी गर्दन के आसपास के एरिया में हल्के हाथ से नीचे की तरफ कैस्टर ऑयल की मसाज करते हैं न, तो इससे क्या होता है कि लिम्फ को एक डायरेक्शनल सिग्नल मिलता है। इससे सबसे पहले जो जमा हुआ फ्लूइड है वह धीरे धीरे मूव होना शुरू हो जाता है और जो वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं वहाँ पर अटके हुए वो भी रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। इनका ड्रेनेज जो है वो बेटर होने लगता है और इसका इफ़ेक्ट यह होता है कि आपकी नेक और शोल्डर्स का जो भारीपन है वो कम हो जाता है। आपको लाइटनेस फील होती है, सर का प्रेशर हल्का रहता है और ओवरऑल आपको एक लाइटनेस फील होने लगती है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से लगाना सीख लेंगे। इसलिए सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि हमें हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और प्योर कैस्टर ऑयल ही आपको यूज़ करना है। मार्केट में मिलने वाला मिक्स्ड या रिफाइंड वाला सस्ते वाला जो ऑयल होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। अगर असली ऑयल लेंगे तभी आपको असली फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए आपको एक पॉइंट के अलग अलग तरीके समझाती हूँ कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप नाभि के लिए यूज़ कर रहे हो तो बस 3 से 5 बूंद आपके लिए काफ़ी होती हैं। सीधा हल्का गर्म कर लीजिए और अपनी नाभि के अंदर डाल लीजिए और फिर 2-3 मिनट तक हल्के हाथ से एक एक उंगली गोल गोल घुमाकर वहाँ पर मसाज कीजिए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से करना है। बस धीरे धीरे मसाज करने से यह ऑयल खुद ही अपने आप अब्जॉर्ब हो जाता है। नाभि में कैस्टर ऑयल लगाने का बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से पहले। इससे डाइजेशन और रिलैक्सेशन आपके दोनों को सपोर्ट मिलता है। लोअर एब्डोमेन के लिए आप बस 5 से 4 बूंद अपने हाथ पे ले लीजिए और नाभि के नीचे एरिया में अपने पेड़ों के ऊपर 5 मिनट तक हल्का सा मसाज कीजिए और सर्कुलेशन मोशन के अंदर कीजिए। यह हैबिट आपके पेट की हैवीनेस, कब्ज और पेल्विक डिस्कम्फर्ट को धीरे धीरे कम होने लगती है। घुटनों या जॉइंट्स के लिए आप जो यूज़ कर रहे हैं वो है आधा कप चम्मच हल्का गरम कैस्टर ऑयल ले सकते हैं और बस इसे अपने जॉइंट्स के ऊपर लगाइए। 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कीजिए और मसाज को हमेशा नीचे से ऊपर डायरेक्शन में ना करिए, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में करना, यानी हार्ट की तरफ मसाज करना आपको। और अगर पॉसिबल हो तो इसके बाद हल्का सा गरम सिकाई भी आप इसके बाद कर सकते हैं। अपने जॉइंट्स की पैरों के तलवों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पैरों के तलवे पर ऑयल लगाइए और 2 से 3 मिनट इसको मसाज कीजिए और इसके बाद कॉटन के मोजे पहनकर आप सो जाइए। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, नींद में इम्प्रूव करता है और एंजाइटी को भी धीरे धीरे कम होने में आपकी हेल्प करता है। नए कैरियर में अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 से 5 बूंद लगानी है। इसे गर्दन के साइड में और बैक पार्ट में आप बहुत ही जेंटली लगाइए, ऊपर से नीचे की तरफ मसाज कीजिए और बस इतना करना आपके लिए काफ़ी होता है।
और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि ज़्यादा ऑयल लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कैस्टर ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए थोड़ा सा ही बॉडी को सिग्नल देने के लिए काफ़ी है। यह कोई एक दिन का मैजिक तो नहीं है। आप इस सारा लगाएंगे तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली अच्छे से सही क्वांटिटी में लगाते रहेंगे तो बॉडी खुद ब खुद धीरे धीरे अपने आप को रिस्पॉन्स शुरू कर देगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। छोटा सा टॉपिक था, आपके लिए मैंने बनाया है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।